अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुश आमदीद करता हूँ। नाज़रीन, हज़रत ने फ़ोन किया था कि वो उनके साथ स्लीपिंग डिसऑर्डर है, वो बेचारे रात को जागते रहते हैं और फिर सुबह सोते हैं और उनको नींद नहीं आती रात को, और अब वो क्या करें, उनके साथ ये इशू है। अच्छा देखें, उन्होंने कहा कि उनकी उम्र 69 ईयर्स ओल्ड है। बड़ी उम्र के अंदर सेहत के इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं, नींद भी कम होना शुरू हो जाती है, नींद का भी इशू होता है ना। तो ये तो एक नेचुरल चीज़ें भी होती हैं कि भाई आदमी के आज़ा कमज़ोर होना शुरू होते हैं। बुढ़ापा तो ख़ुद एक बीमारी है ना। बुढ़ापे को तो सिर्फ आप रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे? कि भाई उसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा। देखें, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि जवानी के अंदर जब आदमी बच्चा होता है ना, तो उसकी सारी ताकत किस में होती है? टांगों में होती है। और वो बस टांगें हिलाता है, टांगें हर वक्त भागना है, खेलना है, सारा दिन बच्चा खेलता रहेगा, टांगें हिलाता रहेगा, और वो उसकी सारी ताकत टांगों में। फिर जब बंदा जवान होता है तो पूरी ताकत उसकी सीने में आ जाती है। फिर उसके साथ जैसे बुढ़ापा होता है तो पूरी ताकत जो है किधर? दिमाग में आ जाती है, इस जगह पे डिमेंशिया और पुरानी बातें याद आती हैं आदमी को। डिमेंशिया की भी कई किस्में हैं ना। आप देखेंगे बुढ़ापे में लोग पुरानी बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग अजीब अजीब हरकतें ज़्यादा बोलना शुरू हो जाते हैं। तो पूरा दिमाग के ऊपर जो है बुढ़ापा तारी हो जाता है। तो अच्छा, अब वो बुढ़ापा शुरू कहाँ से होता है? वो शुरू होता है आपकी टांगों से। कि जितना टांगों को आप उसकी मूवमेंट नहीं करेंगे, उतनी जल्दी आप बूढ़े होंगे, उतना बुढ़ापा आप पे जल्दी तारी होगा और आपको बुढ़ापा तंग करेगा। तो मतलब क्या? मतलब ये है कि टांगों को, पाँव को हरकत में रखना है आपने। जो आदमी जितना ज़्यादा पाँव को हरकत में रखता है और पैदल चलता है, वॉक करता है, साइकिलिंग करता है, जितना यानी हरकत में रहेगा, उतना बुढ़ापा उसका डिले होता जाएगा। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और बुढ़ापे में आज़ा जब कमज़ोर होते हैं तो इंसान का दिल क्या चाहता है? दिल चाहता है वो बैठा रहे, दिल चाहता है वो लेटा रहे, उसका दिल चाहता है वो कोई हरकत ना करे, चले फिरे नहीं, और बस उसको बिठा दो आप। अगर आप एक हफ्ते तक बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो आपने अपने बुढ़ापे को 1 साल और जल्दी बुला लिया है। यानी आप तैयार रहें, जो काम अभी 1 साल बाद में होना था वो 1 साल अभी से अंदाज़ा करें। जो लोग महीनों लेटे रहें, महीनों बैठे रहें, तो उनकी क्या हालत होगी जिस्म की। तो लिहाजा उनके लिए तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, एडवाइस ये है कि भाई आप वॉक करें, पैदल चलें, अपने पाँव को हरकत में रखें, ताकि बुढ़ापा जो है वो ज़रा कंट्रोल में रहे, एक बात। और दूसरा, जब आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करेंगे ना, वो इन्वॉल्व होंगे किसी चीज़ के अंदर, तो उससे फिर आपको नींद भी आएगी। हाँ, और ये है कि एक तो हम दवाइयों का इस्तेमाल बहुत है। अब ये दवाइयाँ जब खाते हैं तो दवाइयों के साथ बड़े इश्यूज़ हैं कि जब खा लेते हैं तो सोते ही रहते हैं, सोते रहते हैं, उठते ही नहीं हैं, और नहीं खाएं तो जागते ही रहते हैं। तो अब ये भी बड़े मसाइल हैं। तो कोशिश करें नेचुरली सोने की। आप 1 रात जागेंगे, 2 रात जागेंगे, तीसरी रात को आपको नींद आएगी। तो उसमें ये होगा कि आप देखें इंशाअल्लाह आपकी जो सूरत हाल है सेहत की, वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो अब ये तो देखें ना, आपने ख़ुद से इसको डिसाइड करना है ना कि भाई मैंने कैसे अपनी तरतीब रूटीन बनानी है कि भाई मैंने दिन को जागना है, रात को सोना है। और अल्लाह ने ये तरतीब बनाई, तो अगर इसको मुस्तकिल आप लेके चलेंगे, रात को सोएंगे, दिन जागेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि भाई दिन को ना सोएं, तो फिर उससे इंशाअल्लाह ये आपकी जो तरतीब है वो कायम रहेगी। बाकी और कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, वो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, वो डॉक्टर आपको बताएगा कि भाई आपने क्या करना है। ठीक है जी।